हाय फ्रेंड, एक टेक्निकल सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा डिपार्टमेंशन और इसका एडवांटेज, जो क्लास 7 है। सो आप इस वीडियो पे बने रहें। डिपार्टमेंशन द प्रोसेस डिवाइडिंग लार्ज फंक्शन इनटू स्मॉल फ्लेक्सिबल यूनिट। डिपार्टमेंशन जो है बहुत ही बड़े फंक्शन को क्या करता है, छोटे छोटे सेक्शन में बांट देता है। बहुत बड़े डिपार्टमेंट को छोटे छोटे ग्रुप में बांटना ही डिपार्टमेंशन कहलाता है। ठीक, डिपार्टमेंशन रेफर करता है तो ग्रुप इनटू एक्टिविटी और द ऑपरेशन ऑफ एन इंटरप्राइजेज इनटू वेरियस यूनिट इज कॉल्ड डिपार्टमेंशन। इसको डिपार्टमेंशन कहते हैं। सो आप साधारण से भाषा में समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंशन क्या है। ठीक है ना। जैसे एक ब्लॉक है, ब्लॉक में एक वीडियो होता है ना, तो वीडियो तो पूरे ब्लॉक को क्या कर, ब्लॉक एक डिपार्टमेंट है ना। ये क्या है, डिपार्टमेंट है। सो उसमें कंट्रोल करने के लिए मेन क्या है, ब्लॉक को वीडियो करता है। और वीडियो को जो नीचे नीचे जो होते हैं छोटे छोटे सेक्टर बटा हुआ, जो सबका अलग अलग ग्रुप बटा हुआ होगा। अगर आप ब्लॉक जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि कंट्रोल जो डिपार्टमेंट क्या है, हम लोग जानते नहीं, अरे एक ब्लॉक डिपार्टमेंट है ना, तो उसमें कंट्रोल कौन करता है, वीडियो करता है। और वीडियो को जो सेक्टर में छोटे छोटे सेक्शन है उसी को डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो बड़े से सेक्टर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, सबको काम अलग अलग देना, वो डिपार्टमेंशन कहलाता है। और उसे काम वो करवाता है, ठीक है ना, गाइडलाइन देकर, तो डिपार्टमेंशन उसे बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सो आप इस फिगर में समझ सकते हो ए प्रेजेंटेशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट। सो आप समझ सकते हो, मान लो ये पर्सन जो रेड वाला है क्या है, एक वीडियो है। उससे छोटे से सेक्टर में क्या है, एक तीनों उसका छोटे छोटे मतलब एक लेवल सेक्शन बट गया। तो इससे यह थोड़ा ये मेन हेड हुआ, उसके बाद वो और उसका कंट्रोल एक करता है तीनों पर्सन, और तीनों का क्या होता है, सब अलग अलग। जो गांव में कोई सर्वे करता है या कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम, तो है ना, ये डिपार्टमेंशन है। मतलब एक ही पर्सन तो पूरे काम को कर नहीं ना सकता, इसलिए डिपार्टमेंट बनाते हैं, सेक्शन सबको अलग अलग जिम्मेवारी देकर उसे काम कराया जाता है, जिससे डिपार्टमेंट बहुत आसान होता है, काम तेज़ी से होता है, इसलिए डिपार्टमेंशन की ज़रूरत होती है। सो आप इस फिगर में भी देख सकते हो, जस्ट लाइक डिपार्टमेंशन फ्लो करता है, इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3 ग्रुप में बटा हुआ है, इसको डिपार्टमेंशन। ये क्या है, एक डिपार्टमेंशन है जो काम को आसानी से किया जा सकता है। जैसे मान लो कि सेक्शन ए, सेक्शन बी है ना, तो मान लो कि ये देश का प्रधानमंत्री है, ठीक। तो देश का प्रधानमंत्री सिंगल हो गया, उसके बाद इस सब ग्रुप क्या गया, सेक्शन बाय सेक्शन बांटा गया, ताकि सब एक ही तो प्रधानमंत्री पूरे काम को थोड़े कर सकता है। वहाँ गांव में सर्वे करना है या गांव में जो कुछ देना है थोड़ी यहाँ पे हो सकता है, तो इसलिए तो डिपार्टमेंशन ना होगा ना, हर एक का डिपार्टमेंट अलग होता है ना। जो वहाँ के क्या जो काम जो आयोजन होता है, तो उसको क्या पूरी करने के लिए डिपार्टमेंट छोटे छोटे यूनिट बांटेंगे, और उस यूनिट के तहत पूरे काम को पूरा करेंगे ना, वही डिपार्टमेंशन कहलाता है। सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डिपार्टमेंट क्या होता है। क्लियर। डिपार्टमेंट्स ऑल्सो लिमिट द नंबर ऑफ पर्सन टू बी द मैनेज बाय द मैनेजर। डिपार्टमेंशन क्या होता है, एक पर्सन होता है, सबको अलग अलग पर्सन को मैनेजर बना देता है ताकि उससे काम करवाया जाए, ठीक है ना। हर एक सेक्टर में, हर एक यूनिट में एक मैनेजर दिया जाता है, और उसको काम को पूरी अच्छी तरह से कराया जाता है। मैनेजर मतलब गाइडलाइन देने के लिए होना चाहिए ना, यूं ही तो हम सेक्शन नहीं बांटेंगे, एक मेन हेड बनाएंगे ना हर एक यूनिट में, तो उससे क्या है, काम को अच्छी तरह से पूरा करेगा, ठीक है ना। इसको डिपार्टमेंशन। क्लियर यहाँ तक। आप सोचिए कि ज़रा डिपार्टमेंशन है तो कैन बी मेड ऑफ ऑन बेसिक, इसका बनने का बेसिक क्या क्या हो सकता है डिपार्टमेंशन। सो फंक्शन, उसके बाद प्रोडक्शन, टेरिटरी, कस्टमर, प्रोसेस, नंबर, टाइम ऑफ ड्यूटी, सर्विस देना, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन हो जाएगा, मान लो कोई चीज़ का प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है ना, इसको आप समझ रहे हैं कि फंक्शन इसका ये चीज़ होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है। सो डिपार्टमेंटल का जो है डिपार्टमेंट है, इसका एडवांटेज क्या होगा, भाई डिपार्टमेंट क्यों बनाएंगे हमें, इसका एडवांटेज कुछ हुआ तब तो बनाएंगे ना। सो एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये बहुत विशेषज्ञ, बहुत ही विशेष सिस्टम ही होता है। स्पेशलाइजेशन क्या है, डिपार्टमेंट है, बहुत एक विशेष सिस्टम होता है, बहुत अच्छे से कार्य करवाता है, इसका एक एडवांटेज है। इजी कंट्रोल ओवर फंक्शन को, ये जो डिपार्टमेंशन होता है पूरे फंक्शन को कंट्रोल बहुत ही इजी में किया जा सकता है। सो आप देखते हैं प्रधानमंत्री है जो पूरे देश को क्या है ना, जब चाहे तब कुछ भी करवा सकते हैं, जब चाहे लॉकडाउन करवाना, जब चाहे जो भी कुछ करवाना करवा देते हैं ना। तो क्या इजी है, डिपार्टमेंट तो है, इसलिए तो फंक्शन को बहुत ही क्विकली कंट्रोल किया जा सकता है। क्या, हाँ, जब मन होता है स्ट्राइक हो जाना, मतलब पता तो चलता है, तो वो सब डिपार्टमेंट है ना, सब डिपार्टमेंट एक ही ऑर्डर में पूरे सेक्टर काम करता है, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट इजी कंट्रोल ऑफ होगा, पूरे फंक्शन को इजी किया जा सकता है। सो हम बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। और पिन पॉइंटेड ट्रेनिंग नीड टू मैनेजर, अगर ज़रूरत पड़ता है किसी मैनेजर को, ठीक है ना,
ट्रेनिंग दी ना तो वो क्विकली डिपार्टमेंटल करवाता है। जैसे सो कंपनी में अगर मान लो कि हमें अगर मैनेजर प्रोवाइड करना है, ठीक है ना, तो अच्छे खासा मैनेजर, तो उसको क्या करेंगे, जो जरूरत हुआ ट्रेनिंग देने का ट्रेनिंग देते हैं और उससे काम करवाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैनेजर का जरूरत होता है। मान लो कहीं साइड कहीं कंस्ट्रक्शन पे काम चल रही है तो मैनेजर प्रोवाइड कराना होगा ना काम करवाने के लिए, यूँ ही तो काम नहीं होगा ना कंस्ट्रक्शन लाइन का। सो उसमें मैनेजर प्रोवाइड कराएंगे। सो हर एक डिपार्टमेंट में, या टेक्निकल डिपार्टमेंट हो या नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, ठीक है ना, डिपार्टमेंशन जरूरी है। बिना डिपार्टमेंशन के नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट पूरा होगा और ना टेक्निकल डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंटल जो है पूरी जो है जो भी सिस्टम है सबके लिए डिपार्टमेंशन बहुत ही जरूरी है। बिना डिपार्टमेंशन का सिस्टम ही बैलेंस ही नहीं होगा। क्लियर। और ये जो होता है इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटी। और इसमें क्या होता है, एक ग्रुप बन जाता है तो सिस्टम होता है ऑटोमेटिक क्या है, ये जो है डिपार्टमेंशन बहुत अच्छा ग्रुपिंग बन जाता है और काम बहुत अच्छे से करता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा सुचारू रूप से क्या होता है, डिपार्टमेंशन का काम चलता है। सबका अलग अलग सेक्टर, सबका अलग अलग जिम्मेवारी है और काम क्विकली से निकलता है। सो कंस्ट्रक्शन लाइन हो या जो भी लाइन है सब में एक डिपार्टमेंशन होता है, ठीक है ना। या वो सिविल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, सभी में डिपार्टमेंशन होता है। सबका काम अलग अलग जिम्मेवारी दिया जाता है और इसी ढंग से काम कराया जाता है।